बाबा केदार के दरबार में भक्तों का तांता उमड़ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं बाबा केदारनाथ के धाम में और आप ये देख सकते हैं इतनी बड़ा ये विशालकाय ओम प्रतीक का चिन्ह यहाँ पे लगाया गया है। यह इसलिए लगाया गया है, यह इस स्थान को यहाँ पर इसका चौड़ीकरण किया गया है कि दूर से ही जो भक्त हैं उनको बाबा केदार के दर्शन हो सके। आप ठीक देख सकते हैं कि ओम के साथ साथ हमें बाबा केदार के भी यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे जो जगह है सरकार प्रशासन के कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत यह वो बड़े से विशाल का आकार का ओम प्रतीक चिन्ह बनाया गया जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा गया है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो भगत हैं यहाँ पर बाबा भोले के भगत हैं यहीं से ही अपनी तस्वीर सेल्फी खींच रहे हैं, इसके साथ साथ अपने रील्स बना रहे हैं तो और यहाँ से ही दूर से ही बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। यह निर्माण कार्य वर्ष 2013 की आपदा के बाद से किए जा रहे हैं। यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के जो आवासीय भवन है वो बनाए जा रहे हैं। अब तक करीबन कह सकते हैं कि 150 से ज़्यादा जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको अपने भवन मिल चुके हैं, जबकि अन्य भी तीर्थ पुरोहित हैं जिनको भी अपने भवन बन रहे हैं। ऐसे में कई जगहों पर यह तीर्थ भवनों के जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है। इसके अलावा ये अन्य भवन भी कार्य चल रहे हैं। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पर केंद्र बन रहा है। स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पर केंद्र बनाया जाए जिससे जो तीर्थ यात्री हैं उनको भी कोई दिक्कतें ना हो। साथ ही साथ जो कर्मचारी यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, चूँकि आप समझ सकते हैं केदारनाथ धाम में विषम परिस्थितियों में यहाँ पर जीवन काटा जाता है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं पूरे 6 माह यहाँ पर, चूँकि पल पल में मौसम बदलता है, ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। इसके अलावा प्रशासनिक भवन भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। केदारनाथ धाम में आपदा के बाद से बहुत से निर्माण कार्य हुए हैं पर लेकिन इस बार जो नया देखने को मिल रहा है तीर्थ यात्रियों को वो है आस्था पथ। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं यह आस्था पथ है जहाँ पर मंदाकिनी जो घाट स्थल है, यहाँ पर जो हमारे श्रद्धालु हैं जो देश विदेश से बाबा केदार की यात्रा पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद वे यहाँ से फिर आगे के लिए बाबा केदार के लिए यात्रा में निकल रहे हैं। इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे यह जो पुल है वह गरुड़ चोटी को जोड़ता है। इस पुल की भी जो हालत थी आपदा के बाद से काफ़ी ख़राब थी पर लेकिन इस पुल का भी सुदृढ़ीकरण किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसके बाद से अब इस दूसरी ओर जो है टेंट कॉलोनियाँ लग गई हैं। इसके अलावा जैन बहन का गेस्ट हाउस भी यहीं पर है तो बहुत सारे लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार मिल गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे अभी भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस कारण जो समझ सकते हैं कि ये निर्माण कार्य इसलिए किए जा रहे हैं इससे जो है हमारी जब नदियाँ उफान पर रहती हैं, ये हमारी सरस्वती नदी है, यह जब उफान पर रहती है तो बहुत सारा नुकसान भी होता है। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जा रहा है। आप ठीक सामने देखेंगे तो सुरक्षा दीवार का यहाँ पर लगातार निर्माण किया जा रहा है। इसके ठीक ऊपर जो आप देखेंगे यह भी इस वर्ष नई उपलब्धि हम कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में लगातार जो है पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। इस पुल के जरिए इस पुल का एक सौंदर्यीकरण हुआ है, नई तरीके से यह पुल बना है, नई विधि से बनाया गया है जिससे इसकी खूबसूरती भी बनी रहे और बाबा केदारनाथ धाम में जो तीर्थ यात्री श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको भी राहत मिले। इस पुल का निर्माण कार्य भी इस साल पूरा हो पाया है और इस पर आवाजाही शुरू हो गई है। इससे पहले इस पुल के नहीं होने से तीर्थ यात्रियों को बहुत दूर से घूमकर मंदिर तक पहुंचना पड़ता था पर लेकिन अब क्या तीर्थ यात्रियों को आसानी से इस पुल के होकर ओम के प्रतीक चिन्ह से होकर सीधा बाबा केदार के दर्शन या फिर वे मंदाकिनी नदी से अपनी लाइन लगाकर टोकन लेकर वो बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। तो मिला के देखें तो आपदा के बाद से बहुत से ऐसे निर्माण कार्य हुए हैं जिससे तीर्थ यात्रियों को राहत भी मिली है और उनमें खुशी भी देखने को मिली है। रोहित डिमरी, ETV भारत, केदारनाथ धाम।